उस रात आरव अपनी कार से शहर लौट रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कार की हेडलाइट भी कुछ मीटर से आगे नहीं देख पा रही थी। आरव ने वाइपर की स्पीड बढ़ाई। यार, आज ही ऑफिस में इतनी देर होनी थी। कुछ देर बाद सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता शहर की तरफ जाता था, दूसरा रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। शहर वाला रास्ता करीब 30 किलोमीटर लंबा था, जंगल वाला रास्ता केवल 12 किलोमीटर। आरव ने घड़ी देखी, 12:03। अगर जंगल वाले रास्ते से चला जाऊं तो आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। उसने कार जंगल वाली सड़क पर मोड़ दी। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। कुछ किलोमीटर तक सड़क बिल्कुल खाली थी। दोनों तरफ घना जंगल, बारिश, अंधेरा और कार के इंजन की आवाज। आरव ने रेडियो चलाया। पहले केवल खरखराहट सुनाई दी, फिर अचानक एक पुरानी आवाज आई। अगर आप इस वक्त काली सड़क पर हैं, तो अपनी कार रोक दीजिए। आरव चौंक गया। उसने रेडियो बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। दोस्तों, याद रखिए, रात के 12 बजे के बाद इस सड़क पर कोई सफर नहीं करता। आरव ने तुरंत रेडियो का स्विच निकाल दिया। तभी सड़क के किनारे उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, हाथ में काला छाता, चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव ने तुरंत ब्रेक लगाया। कार कुछ दूरी पर रुक गई। इतनी रात में यहाँ? आपको कहीं जाना है? लड़की चुप रही। फिर उसने सड़क की दूसरी तरफ इशारा किया। मुझे आगे जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। लड़की कार की पिछली सीट पर बैठ गई। आरव ने शीशे में उसे देखा। उसके कपड़े बारिश से बिल्कुल भीगे नहीं थे। आरव को थोड़ा अजीब लगा। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, आपको इस सड़क पर नहीं आना चाहिए था। मुझे भी यही लग रहा है। अभी वापस लौट जाइए। क्यों? लड़की ने सामने देखा। क्योंकि आगे वो कार खड़ी है। आरव ने सामने देखा। दूर बारिश के बीच एक काली कार सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन कार के अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। आरव ने कार धीमी कर दी। काली कार बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी। उसकी नंबर प्लेट पर लिखा था 17। आरव ने हॉर्न बजाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने कार को साइड से निकालने की कोशिश की। तभी पीछे बैठी लड़की ने अचानक कहा, मत जाइए। क्यों? उस कार के पास मत जाइए। आरव ने कार रोक दी। आप उसे जानती हैं? लड़की चुप रही, फिर बोली, वो कार यहाँ हर साल आती है। क्या मतलब? जिस रात बहुत तेज बारिश होती है, कार नंबर 17 सड़क पर दिखाई देती है। आरव ने मजाक में कहा। और फिर? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। आरव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये कोई मजाक है? काश मजाक होता। अचानक बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आरव ने सामने देखा, काली कार वहां थी। फिर दूसरी बिजली चमकी। कार गायब थी। आरव ने आंखें मल ली। ये कैसे? लड़की पीछे बैठी थी, लेकिन अब वो लड़की भी गायब थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। हेलो? कोई जवाब नहीं।
उसने पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट पर एक चीज रखी थी, एक पुरानी चाबी। उस चाबी पर लिखा था 17। आरव ने तुरंत कार स्टार्ट की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं। तीसरी बार इंजन चालू हो गया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कार के स्पीकर से आवाज आई, आरव, वो जम गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज आई, आरव, पीछे मत देखना। आरव की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। उसने शीशे में देखने की कोशिश की। पीछे केवल अंधेरा था, लेकिन फिर पिछली सीट से धीमी आवाज आई, तुमने मुझे वापस क्यों नहीं छोड़ा? आरव ने जोर से ब्रेक लगाया। कार रुक गई। आरव ने सामने देखा। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड था। उस पर लिखा था, काली सड़क, 5 किलोमीटर। आरव ने राहत की सांस ली। बस 5 किलोमीटर। उसने कार आगे बढ़ाई। 5 मिनट बाद वही बोर्ड फिर दिखाई दिया, काली सड़क, 5 किलोमीटर। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये फिर से? उसने कार पीछे की तरफ मोड़ी। कुछ दूरी चलने के बाद फिर वही बोर्ड, 5 किलोमीटर। आरव समझ गया, वो एक ही जगह घूम रहा था। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क अभी भी नहीं था। तभी मोबाइल पर नया मैसेज आया, अननोन नंबर, तुम गोल गोल घूम रहे हो। कुछ ही देर बाद दूर सड़क पर लाल रोशनी दिखाई दी। काली कार, कार नंबर 17। इस बार वो चल रही थी। आरव ने उसका पीछा करना शुरू किया। काली कार धीरे धीरे जंगल के अंदर जाती रही। आरव भी उसके पीछे चलता गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। अचानक काली कार रुकी। आरव ने भी ब्रेक लगाया। काली कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, घर। आरव ने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज थी, बेटा, घर कब आओगे? माँ, मैं बस थोड़ी देर में। अचानक आवाज बदल गई। घर? कुछ सेकंड खामोशी, फिर वही आवाज फुसफुसाई, तुम्हारा घर तो यहाँ है। कॉल कट गया। सामने काली कार का दरवाजा अभी भी खुला था। आरव ने काली कार का पीछा नहीं किया। उसने कार दूसरी दिशा में मोड़ दी। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर एक पीली लाइट जल रही थी। बोर्ड पर लिखा था, रामू ढाबा, 24 घंटे खुला। आरव ने कार रोक दी। वो अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इतनी रात में अकेले? जी, रास्ता भटक गया हूँ। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा। काली सड़क से आए हो? आपको कैसे पता? बूढ़े ने चाय का ग्लास आगे बढ़ाया। क्योंकि हर साल कोई ना कोई यही सवाल लेकर यहाँ आता है। कार नंबर 17 क्या है? बूढ़े के हाथ रुक गए। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, तुमने उसे देख लिया? आरव ने सिर हिलाया। बूढ़ा कुर्सी पर बैठ गया। आज से ठीक 15 साल पहले इसी सड़क पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। किसकी कार थी? एक परिवार की। फिर उस रात भी ऐसी ही बारिश थी। बूढ़े ने कहानी सुनानी शुरू की। 15 साल पहले एक परिवार रात में इसी सड़क से गुजर रहा था। कार नंबर था
17। बारिश बहुत तेज थी। सड़क पर पानी भर गया था। कार जंगल के मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस रात कोई मदद के लिए नहीं आया। सुबह जब लोगों ने कार देखी तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटी लड़की की चाबी मिली थी। लोगों ने पुलिस को बताया, लेकिन परिवार का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक लड़की इसी ढाबे पर आई थी। उसने बूढ़े से पूछा, क्या आपने मेरे परिवार को देखा है? बूढ़े ने कहा, नहीं। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, वो अभी भी सड़क पर हैं। फिर वो गायब हो गई। आरव ध्यान से सुन रहा था। वो लड़की कैसी दिखती थी? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। सफेद कपड़े, काला छाता। वही लड़की मुझे सड़क पर मिली थी। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। तो फिर आज की रात आसान नहीं होगी। अचानक ढाबे की दीवार पर लगी घड़ी रुक गई। समय था 12:17। लाइटें बंद हो गईं। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। लाइट क्यों चली गई? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। आरव ने उसे देखा। बूढ़ा दरवाजे की तरफ देख रहा था। बाहर बारिश के बीच एक काली कार खड़ी थी। कार नंबर 17। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, अब ये तुम्हें लेने आई है। मैं यहां से कैसे निकलूं? बूढ़े ने अपनी जेब से वही पुरानी चाबी निकाली। ये चाबी कार नंबर 17 की नहीं है। फिर किसकी है? तुम्हारी कार की। लेकिन मेरी चाबी तो मेरे पास है। तुम्हारी कार में कितनी सीटें हैं? 5। बूढ़े ने कहा, फिर तुम्हारी पिछली सीट पर छठा यात्री कौन है? आरव ने धीरे धीरे पीछे देखा। पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। आरव डरते हुए उसके पास गया। तुम कौन हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम मीरा है। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम घर पहुंच जाओ। तो फिर ये सब क्यों? मीरा ने बाहर खड़ी काली कार की तरफ देखा। क्योंकि वो कार मुझे हर साल किसी एक इंसान के साथ ले जाने आती है। तुम उसे रोक क्यों नहीं देती? मीरा की आवाज धीमी हो गई। मैं कोशिश करती हूँ। आरव समझ गया। वो लड़की लोगों को डराने नहीं, बचाने की कोशिश कर रही थी। सुबह करीब 5 बजे आरव शहर पहुंचा। उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर पूरी घटना बताई। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी। फिर एक अधिकारी ने पुराने रिकॉर्ड चेक किए। कुछ देर बाद उसने एक फोटो निकाली। क्या यही लड़की थी? आरव ने फोटो देखी। वही चेहरा, वही आंखें, वही सफेद कपड़े। आरव ने सिर हिला दिया। हाँ, यही थी। इस लड़की की मौत 15 साल पहले हुई थी। आरव कुछ नहीं बोल पाया। फिर अधिकारी ने एक और फोटो निकाली। वो एक पुरानी कार की तस्वीर थी। उसकी नंबर प्लेट पर लिखा था 17। आरव ने पूछा, ये कार अब कहाँ है? 15 साल पहले दुर्घटना के बाद इसे जंगल से हटाया ही नहीं गया था। क्या मतलब? क्योंकि वहां कार मिली ही नहीं थी।